नहीं करेंगे ईवीएम बैन तो ईवीएम तोड़ेंगे हर बूथ पर। अगर बैलेट से चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में राहुल मोदी के अलावा तीसरे में क्या बहन मायावती के ऊपर भी चर्चा आप लोग करना पसंद करेंगे? सबसे पहले बहन कुमारी मायावती जी, उनका फर्स्ट चेहरा है और ईवीएम हटने के बाद जो ताज पहनाया जाएगा वो बहन कुमारी मायावती जी को पहना। प्रधानमंत्री के रूप में पसंद होंगे आप सबकी? जी पसंद है हमारी, क्योंकि उन्होंने 4 बार सत्ता के अंदर वो काम करके दिखाया है जो योगी की बस की भी नहीं है। और जो गुजरात का जो मॉडल लेके जो आज प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं, तो हम भी यूपी का मॉडल लेके हमारी बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बन के बैठ सकती हैं। बैठ सकते हैं, मॉडल होना चाहिए, मॉडल होना चाहिए और मॉडल बनाया भी है। लखनऊ को बनाने वाली बहन जी, नोएडा को बनाने वाली बहन जी, जो बहुजन समाज को ऊंचा उठाने वाली और आगे बढ़ाने वाली वो बहन जी। लग रही इन लड़ाइयों को लेकर के अगर रिजल्ट आता है तो फिर मौका मिलेगा, ये बहुजन समाज भी अपने नेता के साथ जाएगा। ये जाएगा, जरूर जाएगा और एक ही चेहरा रहेगा, वो बहन जी का रहेगा। ईवीएम को लेकर के देश भर में जहां बड़ा प्रदर्शन शुरू हो चुका है, दिल्ली में आज जिस तरीके से कई जगह से बड़े प्रदर्शन हुए, वहीं अब बहुजन समाज की अगर हम बात करते हैं तो खुलकर के ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं जगह जगह। तो चलिए, दिल्ली में एक और बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। बहुजन समाज के तमाम युवक है जो लगातार बहुजन मूवमेंट को लेकर के लड़ाइयाँ लड़ते रहते, तो उनसे भी सवालों को शुरू करते हैं। क्या वाकई में लगता है कि सरकारें ईवीएम बैन करेंगी और फिर बहुजनों की सत्ता में क्या वापसी होगी? सबसे बड़ा सवाल ईवीएम को लेकर के लगातार प्रदर्शन है, लग रहा है सरकार इन पर थोड़ा भी विचार करेगी। सरकार हमें दबाने का काम कर रही है और जहाँ भी हम लोग प्रदर्शन करते हैं या कोई भी आंदोलन करते हैं या धरने पर बैठते हैं तो सरकार हमें कुचलने का काम करती है। ये दमनकारी सरकार हो चुकी है और यहाँ अब हम 20 फरवरी से बैठे हैं लगातार, आज हमें तीसरा दिन है। अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा की हुई है, लगातार दिल्ली पुलिस आके हमें धमकियाँ दे रही है, मारने तक की धमकियाँ हमें दी जा रही है नरेंद्र मोदी की तरफ से और अमित शाह की तरफ से। जो जिस पुलिस को यहाँ भेजा जा रहा है वो पूरे तरीके से लग रहा है कि रात को जब हम 24 घंटे और रोज़ाना अनिश्चितकालीन धरने पर रुक रहे हैं तो हमें कभी भी कुचला जा सकता है। और ईवीएम हटाने के लिए हमने प्रण ले लिया, हमने ज़िंदगी और मौत में से सिर्फ मौत को चुन लिया है। हम मौत को गले लगाने को तैयार है, लेकिन अपने वोटों की चोरी नहीं होने देंगे हम अपने। हम ऑप्शन की अगर बात होती है तो क्या फिर बहन मायावती पे चर्चाएं होंगी? देखिए, चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए, हमारी बहन है, बिल्कुल होनी चाहिए चर्चाएं। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहता हूं कि वो हमारी बड़ी बहन है, उनको मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी हम संघर्ष कर रहे हैं। अब ये नहीं है कि भाई हमारा संघर्ष पूरा हो गया, हम मेहनत तो कर लें, हम मेहनत तो कर लें उस मुकाम तक। ऑप्शन सही है, बिल्कुल बन सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल बन सकती है। वो सबसे पहले है, सबसे पहले हैं और उन्होंने मेहनत की है, समाज के लिए काम किया है, तो ठीक है, अच्छी बात है। प्रदर्शन कब तक चलेगा? देखिए, अनिश्चितकालीन है, अनिश्चितकालीन है और अनिश्चितकालीन ही चलेगा। सरकार हमें उठा के या तो जेल में डाल दे, तिहाड़ में डाल दे हमें, या फिर हमारी मौत हो जाए, हमें ज़िंदगी मिले या हम कामयाब हों। हम तो सिर पे कफन बांध के यहाँ बैठ गए। अब ईवीएम के आर पार लड़ाई है, आर पार की लड़ाई होगी। लगातार आप लोग कह रहे हैं कि 20 तारीख से प्रदर्शन करें, किस तरीके का दबाव डाला जा रहा है आप लोगों पर? हमारे ऊपर धरना उठाने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से दबाव डाला जा रहा है और हमने पूरे तरह से कमर कस ली है। हालांकि हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, बेशक से ये लोग हमें फांसी पर टांग दें, हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। और हमें धमकियां भी दी जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि आप यहाँ से उठ जाए वरना आपको मार दिया जाएगा। हमें यहाँ तक कि ये भी धमकियां दी जा रही है कि कोई ना कोई यहाँ आकर के आपका मर्डर कर सकता है, आपकी हत्या कर सकता है। यानी कि पुलिस किस लिए, पुलिस ने हमें यहाँ खुला छोड़ दिया है, कहीं भी कोई बैरिकेड व्यवस्था नहीं है, कोई पुलिस व्यवस्था नहीं है। यानी कि पुलिस इसके लिए क्या परमिशन वगैरह लिया था, क्या किया था? देखिए, हम जो है अब ऊपर से लेके नीचे तक हम पूरी तरह से अपनी परमिशन और एनओसी लेकर के तब बैठे हुए हैं। हम यहाँ धरने पर हम देखो कानूनों का पालन सबसे पहले करते हैं, लेकिन ये धरती हमारी है, ये देश हमारा है। अपने ही देश में बैठने के लिए, सरकारी ज़मीन पर बैठने के लिए या कोई भी प्रोटेस्ट करने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। ये तो एक तानाशाही होगी ना सबसे बड़ी। देखिए, एक सवाल है कि जिस तरीके से लगातार आप बहुजन मूवमेंट को लेकर के लड़ाइयाँ लड़ते हैं, क्योंकि ये दोनों सरकार जो चाहे कांग्रेस के पार्टी में हो या फिर बीजेपी का हो, दोनों ने ईवीएम के साथ में घोटाला किया है। और आज जो ये धरना, अनिश्चित धरना जो ईवीएम के खिलाफ चल रही है, ये तीसरा डे है। और जब तक ईवीएम बैन नहीं करेगी सरकार, ये आंदोलन जारी रखेंगे, चाहे इससे हम लोगों को जेल में ईवीएम के खिलाफ अब बहुजन समाज भी अब खुलकर लड़ाई करे। बिल्कुल बिल्कुल, वो मुझे हम लोगों को जेल में डाले या गोली मारे या लाठीचार्ज करे, हम लोग डरने वाले नहीं है। अगर ईवीएम बैन होता, बैलेट से चुनाव होता, जिस तरीके से पूरी मांग हो रही, बहुजन समाज खुलकर मांग कर रहा है, तो बात आएगा फिर प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में। तो आप लोगों के अगर हम पसंद की बात करें तो क्या आप लोग बहन मायावती के नेतृत्व में भी जाना पसंद करेंगे अगर बैलेट आपकी मांग पूरी होती है तब? देखिए, बहुजन समाज को समाज का अपना निर्णय लेना है, हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं
हमारे कंधों पर जिम्मेदारियां हैं। हम यहाँ राजनीति की हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। हमें सबसे पहले जो हमारा अधिकार है वो जो छीने जा रहे हैं और जो ईवीएम के बहाने से जो वोटों की चोरी की जा रही है, हम उसे रोकने के लिए प्रयासरत हैं। किसके सर पे ताज पहनाया जाएगा, नहीं पहनाया जाएगा, अभी तो गांव बसा नहीं है। और अगर हम ईवीएम को लेकर के आप लोग लड़ाई करें, आज ही दिल्ली में कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई, उसमें अगर तमाम बड़े बड़े चेहरों की गिरफ्तारी हुई, क्या कहेंगे आप? यहाँ पर प्रदर्शन करें, गिरफ्तारी आपकी भी हो सकती है। देखिए, गिरफ्तारी से हम लोग नहीं डरते हैं। ये जो ईवीएम है, इस ईवीएम को बैन करना हम लोगों के ऊपर में बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इस देश के तमाम बहुजन मूवमेंट जितने भी लीडरशिप है उनके ऊपर में जिम्मेवारी है, क्योंकि ये ईवीएम नहीं आज का डेट का मनुस्मृति है। आज हमारे भारतीय संविधान अगर खतरे हैं तो अभी ईवीएम के बदौलत, आज हमारे माता बहन अगर शोषण हो रही है तो ईवीएम के बदौलत, अगर युवाओं अगर रोज़गार नहीं मिल रहा है तो ये ईवीएम के बदौलत। अगर ये ईवीएम अगर बैन किया जाएगा तो सबसे पहले तो बीजेपी का जो कमल खिले हुए हैं ना, ये कमल मुरझा जाएंगे। ये लोग क्यों नहीं चाहते हैं ईवीएम को बैन करना? जो कि कल दिन यही लोग, बीजेपी के लोग कहते थे कि ईवीएम चोरी किया जाता है वोटों का, इसको बैन करना चाहिए। आज सत्ता पे आ गया है बीजेपी की सरकार, तो ईवीएम क्यों नहीं बैन होता है? जब ईवीएम बैन होता है तो मोदी लगता है कि चुनाव जीत पाएंगे बैलेट से? सबसे पहले तो उसका कमल खिला हुआ वो मुरझा जाएंगे। अगर नरेंद्र मोदी अगर माँ का दूध पिया हुआ हो तो वो ईवीएम को बैन करके दिखा। सबसे पहले बहुजन समाज ललकार रहे हैं कि ईवीएम को बैन करके दिखलाओ। वो नहीं करेंगे, क्योंकि उसका आका ऊपर में जो आरएसएस जो है, क्योंकि वो लोग चुप इसलिए बैठी हुई है कि आरएसएस जो है वो कहेंगे तभी होगा, क्योंकि मीडिया चुप है। इतने बड़े बड़े प्रदर्शन हो रही है ईवीएम के खिलाफ में, मीडिया चुप है, नरेंद्र मोदी चुप है, अमित शाह चुप है। क्यों चुप है भाई? पूरा देश, पूरे बहुजन चाहते हैं कि ईवीएम को बैन किया जाए। और जो हमारे बहुजन मूवमेंट, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो लॉयर हैं, वो लॉयर भी जो है ना हैंक जो हुई है ईवीएम के माध्यम से, वो दिखलाया और सिद्ध कर दिया कि किस प्रकार से ईवीएम से हैंक किया जा सकता है, वो करके दिखलाया। तो ये चुनाव आयोग अभी तक चुप है। 85% की क्या हुकार हो चुकी है कि भाई ईवीएम बैन होना चाहिए, बैलेट से चुनाव होना चाहिए? ईवीएम बैन होगा, हम यहाँ बैठते हैं, ईवीएम बैन करके उठेंगे, नहीं तो हमारे से लाद जाएगी। ईवीएम बैन होगा। क्या कहेंगे? ईवीएम को लेकर के बड़ा प्रदर्शन है, तमाम गिरफ्तारियां भी आज दिल्ली में हुई, वहीं बहुजन समाज के लोग भी प्रदर्शन पर बैठ गए। ईवीएम बैन करेगी सरकार? जी, करनी पड़ेगी ईवीएम बैन, क्योंकि हमें अपनी लोकतांत्रिक सरकार चाहिए। ईवीएम वाली सरकार नहीं चाहिए जिसमें घोटाला हो। भाजपा ने जो अपनी की है, कांग्रेस की जो चल रही हैं चीज़ें वो चल रही हैं, लेकिन नई पार्टियों को, नए प्रत्याशियों को और वोट की धांधली, हम कहते हैं कि हमारे नेता, हमारे लोग संसद में जाने चाहिए। और वही ये षड्यंत्र है, मनुवाद, ये मनुवादी षड्यंत्र। अब दूसरा ईवीएम कहते हैं ना कि ये मनुवाद का षड्यंत्र। अब ये ईवीएम के बहाने हमारा शोषण जो बहुजनों का किया जा रहा है कि हम सत्ता में ना आने पाए, अपने हक अधिकार की बात ना करने पाए, आंदोलन ना करने पाए, हम पे लाठियां चलाई जा रही है। हमें भी कभी भी डिटेन कर सकते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम तो सिर पे कफन बांध के आए हैं, भाई के साथ खड़े, अम्बेडकरवादी। पर मैं ये बोल रही हूँ कि हमारे वोट की चोरी क्यों हो रही है? हमारे वोट की चोरी क्यों हो रही है? हमें वोट की चोरी नहीं चाहिए, चाहे आप बैलेट पेपर से लग रहा है कि अगर बैलेट से चुनाव हो तो फिर बहुजन सत्ता में वापसी करेगा। चाहे बैलेट से हो, चाहे ईवीएम से हो, बहुजन सत्ता में आना चाहिए और आएगा। और ये जो धांधली चल रही है ना, इसको बंद कराया जाए, क्योंकि आप गांव-गांव में तो प्रचार कर रहे हो। जब आप नहीं जानते ना, पढ़े लिखे नहीं होते या आप राजनीति में नहीं आते, तो अयोग्य लोग आप पर शासन करने लगते हैं और राजनीति में आते हैं। तो इस चीज़ को हमें रोकना है। और बहुजन इतना पढ़ लिख चुका है, इतना जागरूक हो चुका है कि राजनीति उसके पास एक ऑप्शन है। आपने रोज़गार बंद कर दिए, धंधे बंद कर दिए, सब चीज़। अब हमारे पास ऑप्शन कुछ नहीं है। तो वी आर चुनाव में जिस तरीके से कम समय बचा है, अभी कहते हैं कि मात्र 60 दिनों का समय है, उसके बाद इलेक्शन की घोषणा कभी भी हो सकती है। 10 मार्च को लगभग उम्मीद है कि घोषणा हो जाएगी। इतने कम समय में लग रहा है कि ईवीएम बैन करने की मांग को सरकार गंभीरता से लेगी? नहीं, पूरे भारत में फूटेगी ईवीएम, लेकिन चुनाव हम जो है ईवीएम से होने नहीं देंगे किसी भी सूरत में। अगर ईवीएम से हुआ तो भागीदारी नहीं होगी इस बार? नहीं, देखिए, ईवीएम से होगा तो तानाशाही आएगी। नरेंद्र मोदी जी अब आने वाले समय में बंद कर देंगे, बिल्कुल इलेक्शन ही कराना बंद कर देंगे। मोदी कहते भाई हमने गरीबों के लिए बेहतर योजनाएं लाई, सरकार में पुनः वापसी होगी, 400 पार का नारा दिया संसद के अंदर। क्या कहेंगे? झूठे हैं, झूठे हैं, महाझूठे हैं, ठग हैं। भरोसा नहीं है? भरोसे की बात नहीं है, ठग है, सबको पता है। किसानों को लेकर के जिस तरीके से कील बिछाई गई है, सड़कों पर लोहे के सरिया लगाए गए, कटीले तार लगाए गए, और कहा जाता है कि ये तो भाई खालिस्तानी है, ऐसे बयानों को लेकर क्या कहेंगे? यूरेशियाई लोगों का षड्यंत्र है। यूरेशियाई लोग कील बिछा रहे हैं, कांटे लगा रहे हैं, और सड़कों को रोक रहे हैं। और जो यहाँ के निवासी हैं, जैसे सरदार लोग हैं, किसान आ रहे हैं, तो वो अपनी दिल्ली में आ रहे हैं। दिल्ली कोई पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, दिल्ली भी भारत का हिस्सा है।
लेकिन वो आतंकवादी का या खालिस्तानी का टैग लगा करके बदनाम करने की कोशिश करते हैं। बीजेपी वाले ही ज़्यादा बड़े राष्ट्रभक्त नहीं हैं, बीजेपी वाले ही देशभक्त नहीं हैं। यहाँ यूरेशिया से आए हुए लोग अगर ये कहने लगे अपने आप को कि ये देशभक्त हो जाएंगे तो हम इनको मान नहीं सकते। ये फिर कल भी विदेशी थे और आज भी ये विदेशी ही हैं। भरोसा नहीं है। भरोसे की बात नहीं है, ठग हैं ये लोग, चोर है। ये चोर हैं, ये ठग हैं। जिस तरीके से ईवीएम को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आज दिल्ली में भी बड़ा प्रदर्शन होगा। बहन मायावती का भी कल का बड़ा बयान आता है ईवीएम को लेकर के। उन्होंने कहा कि जब तक अगर ईवीएम बैन नहीं होता है तो निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद मत रखिएगा। तो मायावती भी अब खुल करके इस मैदान में उतरी है ईवीएम को लेकर के कि ईवीएम बैन होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? देखो, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम लोग यहाँ पर चाहे मौत आए चाहे कुछ भी आए, हम बड़े भाई के साथ हैं। और मंजीत भाई का भी आदेश था कि भाई बड़े भाई का साथ दो जाके। और जब तक ईवीएम नहीं हटेगा और ये लोग 400 सीटों का जो नारा देते हैं, संसद में 400 पार। जो भरी संसद में देते हैं, इनके 180 भी पार नहीं होने वाली ईवीएम हटने के बाद। ईवीएम हटा के तो देखें ये लोग। और जब तक ईवीएम नहीं हटता तो हम यहाँ से हटने वाले भी नहीं हैं। सारा खेल ईवीएम का है। सारा खेल ईवीएम का है। पूरे विश्व के अंदर 195 देश हैं और 20 देशों में सिर्फ ईवीएम से खेल होता है। और वो नहीं, 20 देशों के अंदर ईवीएम से खेल होता है। वो 20 देशों से ईवीएम से खेल हट जाए ना तो सारे के सारे ये सारे धूल चाटेंगे। यानी जो बार बार मोदी कहते हैं कि भाई मोदी की गारंटी है, विकास की गारंटी है, वो सब फेक है। सब फेक है। जो ये बयान देते हैं ना, ये सब फेक है। ये बहुजन समाज को ये ऊंचा कर देंगे, ये वो कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। बहुजन समाज और नीचे जा रहा है। जब तक ईवीएम नहीं हटेगा, जब तक बहुजन समाज नहीं